हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एमएचएम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड ग्रेड के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमएचएम होता क्या है और उसके बाद में हम एनालाइज करेंगे इसके टर्म्स को, जो डिफरेंट टर्म्स है, कौन से फ्रेजेस में एमएचएम यूज़ करते हैं और कौन से में नहीं करते हैं। फिर एमएचएम को फाइंड आउट कैसे करते हैं, सारे हम इसमें डिटेल में देखेंगे। बने रहिए। एम का मीनिंग होता है मॉडिफायर और ये एच का मीनिंग होता है हेड वर्ड। एच का मीनिंग होता है हेड वर्ड। हेड का मीनिंग होता है जो मुख्य हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो किसी फ्रेज में। और एम का मीनिंग होता है मॉडिफायर। मॉडिफायर का मीनिंग होता है कोई ऐसा टर्म जो किसी जो हेडवर्ड होता है उसकी मीनिंग में ऐड कर देता है। क्या कर देता है? ये ऐड करता है। और ऐड क्या करता है? मीनिंग को ऐड करता है। मीनिंग ऐड करेगा तो मतलब जो हेडवर्ड है उसकी क्वालिटी को ये शो करेगा। और हम देख रहे हैं कि ये हेडवर्ड के पहले आ गया है, इसलिए हम इसका जो नाम है वो क्या लिख देंगे? प्री मॉडिफायर। और दूसरा जो है वो भी क्या है, जो सेकंड जो एम है वो भी क्या है? वो भी मॉडिफायर है। अब मॉडिफायर का मीनिंग अभी समझा हमने। मॉडिफायर का मीनिंग होता है कोई ऐसा वर्ड जो किसी भी हेडवर्ड को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी मीनिंग को ऐड कर देता है, वो होता है मॉडिफायर। और ये देखो एच के बाद में, मीन्स जो हेडवर्ड है उसके बाद में, और जो बाद में चीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट। तो जो पहले मॉडिफायर है उसको बोलेंगे प्री मॉडिफायर, और जो हेडवर्ड के बाद में उसको बोलेंगे पोस्ट मॉडिफायर। और जो हेडवर्ड है, जो फ्रेज जिसके नाम से बनती है उसको हम हेडवर्ड बोल देंगे। हेडवर्ड अलग अलग फ्रेजेस में अलग अलग होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हेडवर्ड कितने प्रकार का हो सकता है। ये हेडवर्ड होंगे तो ये 4 फ्रेजेस होती है अपने पास में। एक तो होता है एक नाउन फ्रेज, ये जरूर ध्यान रखें आप। एक तो होगी अपने पास में नाउन फ्रेज। फिर नाउन को मॉडिफाई करने वाली जो फ्रेज होती है या जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से बनने वाली जो फ्रेज होती है वो होती है एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद में एक थर्ड जो फ्रेज है वो है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, तो ये कुछ फ्रेजेस होती है जो किसी भी वर्ड में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एमएचएम है। इसके अलावा कहीं भी हमें एमएचएम दिखाई नहीं देगा। तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। इसके अलावा भी फ्रेजेस होती है जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो उसमें हम एमएचएम नहीं देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे गवर्नर और गवर्नड जो टर्म्स यूज करते हैं। वैसे वर्ब फ्रेज होती है, तो वर्ब फ्रेज में भी क्या देखेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। और इसके अलावा एक फ्रेज और होती है जेनेटिव फ्रेज। उस जेनेटिव फ्रेज में हम मॉडिफायर, जो जेनेटिव फ्रेज होती है वो खुद एक मॉडिफायर होती है, तो उसमें एमएचएम नहीं होगा। तो ये 3 फ्रेजेज हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, जिसमें हमें ये टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी एमएचएम। तो ये तो है इसका इंट्रोडक्शन। एम का मीनिंग क्या होता है? प्री मॉडिफायर। एच का मीनिंग होता है हेडवर्ड, और ये जो एम है नेक्स्ट वाला उसका हो जाएगा पोस्ट मॉडिफायर। एक एग्जाम्पल देखें हम। द बॉय इज कमिंग हियर। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द बॉय इज कमिंग, इसमें वर्ब हो गया है। और कहाँ आ रहा है? तो ये हो जाएगा एडवर्बियल इसमें, ठीक है। तो एडवर्बियल होता है क्या है? एडवर्बियल वो वर्ड या वो फ्रेज या वो क्लोज जो किसी इन वर्ड में से किसी एक आंसर देता है। ये वर्ड कौन से होंगे? वेन, वाई, वेयर और हाउ। अगर इनमें से किसी एक का वर्ड आंसर दे रहा है या फ्रेज आंसर दे रही है तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्बियल हो जाएगा। तो हियर यहाँ पे क्या है? एडवर्बियल अपना। तो अब देखेंगे हमने देखा नाउन फ्रेज। इसमें नाउन फ्रेज कौन सा होगा? जो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है वो क्या होता है? हमेशा नाउन फ्रेज होता है या फिर नाउन क्लोज होता है। तो ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या अपने लिए? इंपॉर्टेंट अपने लिए नाउन। और इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? द जो डिटर्मिनर है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मॉडिफायर। और ये क्या हो जाएगा? ये हेडवर्ड हो जाएगा। तो इस फ्रेज में देखो द जो है वो प्री मॉडिफायर है और जो बॉय है वो क्या है? हेडवर्ड है। इसमें यह आ गई वर्ब फ्रेज। ये कौन सी फ्रेज है? वर्ब हमेशा वर्ब फ्रेज से बनती है। तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो कमिंग है वो मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब फ्रेज होती है उसमें एमएचएम की टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं करते। और यहाँ पे एडवर्बियल जो है वो किससे बना है? वो एडवर्ब फ्रेज से बना है। और यहाँ पे देखो एडवर्ब फ्रेज में भी एमएचएम हो सकता है ना। तो यहाँ पे कोई अलग से वर्ड नहीं है। हियर जो है वो खुद ही क्या है? हेडवर्ड है। इसके प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर नहीं है। तो एक बात तो यहाँ आप कॉमनली समझ लें कि हर एक फ्रेज में
प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर वो ज़रूरी नहीं है, हेडवर्ड अकेला भी हो सकता है और इसमें प्री मॉडिफायर या फिर पोस्ट मॉडिफायर हो भी सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते हैं। जो प्री मॉडिफायर और जो पोस्ट मॉडिफायर होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, जबकि हेडवर्ड जो है वो कंपलसरी होता है हर एक फ्रेज में। और ऐसी कितनी फ्रेजेज हैं जिसमें हेडवर्ड अपने को दिखेगा या प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर दिखेगा, वो केवल 3 फ्रेजेज हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। इसके अलावा भी फ्रेज हो सकती है, जैसे कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, एक जेनेटिव फ्रेज होती है और एक हमने देखा अभी वर्ब फ्रेज होती है। तो मैक्सिमम जो फ्रेजेज यूज करते हैं हम इंग्लिश में वो कितनी है, 6 हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जेनेटिव फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम स्पोका के बारे में बात करेंगे, है ना, SPOCA के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं MHM की। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके अलग अलग प्री मॉडिफायर्स कौन कौन से बन सकते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, पहले सोल्व करते हैं उसके बारे में हम इन सबसे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ये सब्जेक्ट कौन सा है, तो माय ब्रदर ये इसका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली, है ना। फिर हैज़ बोट जो है ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्पोका की, है ना, इसमें सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। माय ब्रदर हैज़ ब्रॉट, मेरा भाई ले आया, और क्या ले आया, जो भी वॉट क्या या होम का आंसर देता है ना वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, बट वो सब्जेक्ट और जो वर्ब के आगे वाली इंफॉर्मेशन वो सेम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, मेरा भाई लेकर आया है, और क्या लेकर आया है, ए वेरी गुड बुक, एक बहुत अच्छी वाली बुक लेके आया है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसमें। तो आपको पता ही होगा कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक नाउन फ्रेज होता है। क्या होता है, वो हमेशा नाउन फ्रेज होता है या फिर नाउन क्लोज होता है, दो ही चीज़ें हो सकती है। अगर वर्ड कैटेगरी में है तो वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज है तो वो नाउन फ्रेज हो सकता है, और अगर क्लोज है तो वो नाउन क्लोज हो सकता है। ये चीज़ें थोड़ी हैवी हो सकती है बट सिंपल चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे भी। फिर आगे आ गया हैज़ बोट। हैज़ बोट क्या हो गया है, ये वर्ब फ्रेज है, इसको हम जानते ही हैं। और जो ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमेशा क्या होता है, एक नाउन फ्रेज ही होता है। तो एक चीज़ कॉमन समझ लिया हम, जहाँ पर भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नाउन या फिर, तो क्या होगा, या तो फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा अगर वर्ड कैटेगरी में है, और फ्रेज में होगा तो वो नाउन फ्रेज होगा, और क्लोज में है तो वो नाउन क्लोज होगा। तो नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन का फंक्शन होता है या तो वो सब्जेक्ट बना सकता है या फिर वो ऑब्जेक्ट बना सकता है, या हमने अभी डिस्कस नहीं किया वो होता है क्लोज, या फिर वो क्लोज बना सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में जो ब्रदर है वो तो क्या हो गया, हेडवर्ड है इसमें, है ना। हम बात किसके कर रहे हैं, भाई की बात कर रहे हैं, और भाई जो है वो किसका भाई है, वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका मॉडिफायर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रदर के बारे में क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। ब्रदर किसका ब्रदर, माय ब्रदर, ठीक है। फिर आगे देखा हमने हैज़ ब्रॉट। हैज़ ब्रॉट में ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब हो जाएगी। MSM की लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे इसको। अब देखो आगे, अ वेरी गुड बुक। देखो बुक क्या है, एक है, तो ये जो ए है वो क्या है, प्री मॉडिफायर है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, बुक को। बुक की काउंटिंग बता रहा है कि जो बुक के नंबर वो कितने हैं, वो 1 है, तो बुक के बारे में बता रहा है। फिर देखो वेरी गुड, है ना, वेरी गुड में देखो गुड जो है वो किसके बारे में बता रहा है, गुड बता रहा है बुक के बारे में, बुक कैसी है, अच्छी है, तो ये भी क्या होगा, मॉडिफायर। मॉडिफायर किसका है, इस हेडवर्ड का। हेडवर्ड क्या है इसमें, बुक। और यहाँ पे देखो वेरी, वेरी क्या है, क्या वेरी बुक है या वेरी गुड है। वेरी जो है वो इंटेंसिटी बताता है, डिग्री बता रहा है, और किसकी डिग्री बता रहा है, इस गुडनेस की, अच्छाई की। जो अच्छी जो क्वालिटी है इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मॉडिफायर है। तो यहाँ पे मॉडिफायर कौन कौन बन गए, एम, ये मॉडिफायर बन गया, एम ये मॉडिफायर बन गया इस एडजेक्टिव का, और ये एम जो है वो गुड है वो मॉडिफायर बन गया इस बुक का, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से देखें इस फ्रेज में जो नाउन फ्रेज है उसके मॉडिफायर कौन कौन है, तो इसके मॉडिफायर है एक तो एक हो गया वेरी गुड, पूरा पूरा मॉडिफाई कर रहा है, और ये बुक, ये हेडवर्ड हो जाएगा इसमें। अगर बात करें हम इस एडजेक्टिव फ्रेज की, तो एडजेक्टिव फ्रेज में जो है वो वेरी जो है वो एडवर्ब है और ये गुड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखें, इसमें सी जो है वो सब्जेक्ट है, वेंट जो है वो वर्ब है, और वो कहाँ गया है, वेयर का आंसर देने वाला एडवर्ब होता है, एडवर्बियल होता है, तो ये एडवर्बियल है। और कब गया, वो कहाँ गया है,
टू जयपुर, जयपुर गया है। और कब गया था, तो ये गया था येस्टरडे को, तो येस्टरडे व्हेन का आंसर दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्बियल। हमने अभी देखा है कि जो एडवर्बियल वो होते हैं जो व्हेन, वाई, वेयर और हाउ का आंसर देते हैं। कहाँ, कब, क्यों और कैसे के जो आंसर देंगे वो हमेशा क्या होंगे, एडवर्बियल होंगे। ये आपकी स्पोका में भी काम आएगा और यहाँ पे आपको एमएचएम आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं। अब अभी देखा हमने, अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज, या फिर वो नाउन क्लोज हो सकता है। यहाँ पे ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन फ्रेज बनाता है, प्रोनाउन फ्रेज कभी नहीं बनते, ध्यान रखें। ये जो फ्रेज बनाएगा वो कौन सी फ्रेज बनाएगा, वो नाउन फ्रेज बनाएगा। तो एक जो मिसकंसेप्शन अपने माइंड में रहता है, मिसकंसेप्शन अपने माइंड में रहता है कि जो फ्रेज होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो भी सकता है। जैसे हमने देखा माय ब्रदर में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 2 वर्ड है इसमें, ठीक है। और आगे हम देखेंगे ए वेरी गुड गर्ल, ये भी एक नाउन सब्जेक्ट है और ये इतना बड़ा मिलकर क्या बना रहा है कि नाउन फ्रेज बना रहा है। तो देखो नाउन फ्रेज में 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 1 वर्ड हो सकता है और मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई फ्रेज है तो उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो ही। फिर होता है क्या फ्रेज, फ्रेज ऐसी कोई यूनिट होती है जो किसी सेंटेंस में एक फंक्शन का रोल प्ले करती है। अब फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल। ये कोई भी जो बनाएगा वो एक फ्रेज होगा या फिर वो क्लोज हो सकता है। तो एक यूनिट होती है, वो सिंगल भी हो सकता है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे अकेला वर्ड है और ये नाउन फ्रेज बना रहा है, ठीक है। फिर ये देखो वेंट, वेंट है वर्ब, और तो वर्ब कौन सी फ्रेज बनाती है, वह फ्रेज टू जयपुर। टू क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में अगर नाउन आ जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे बनता है, प्रेपोजिशन हो अपने पास में और उसके बाद में अगर अपने पास में नाउन फ्रेज है तो उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। देखो जयपुर है, ये कोई नाउन है और नाउन से बनने वाली फ्रेज कौन सी होती है, नाउन फ्रेज। यहाँ पे टू क्या है, ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज आएगा तो ये कौन सी फ्रेज होगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसके 2 फंक्शन होते हैं, या तो ये एडवर्बियल बना देता है या फिर ये पोस्ट मॉडिफायर बना देता है ना। यहाँ पे एडवर्बियल का फंक्शन कर रहा है, पता कैसे चला एडवर्बियल का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये वेयर का आंसर दे रहा है। हमने पहले भी देखा है कि वेयर का आंसर देने वाला, व्हेन का आंसर देने वाला, हाउ का आंसर देने वाला, ये क्या होते हैं, एडवर्बियल होते हैं। फिर देखो येस्टरडे, ये क्या है, एडवर्बियल है और येस्टरडे व्हेन का आंसर दे रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, है ना। ये कौन सा होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। यहाँ पे देखो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्बियल का फंक्शन कर रही है और यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज जो है वो एडवर्बियल का फंक्शन कर रही है। अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें तो एमएचएम आइडेंटिफाई करना है। इसमें देखो नाउन फ्रेज में अकेला प्रोनाउन है तो यही हेडवर्ड बन जाएगा, इसके पहले कोई प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर नहीं है। वेंट जो है वो मेन वर्ब है, यहाँ पे एमएचएम की लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। हमने पहले ही देखा है कि एमएचएम कहाँ कहाँ होगा, एमएचएम होगा नाउन फ्रेज में या फिर एडजेक्टिव फ्रेज में या फिर एडवर्ब फ्रेज में। ये 3 ही फ्रेजेस होती है जिसमें अपने को एमएचएम की लैंग्वेज दिखाई देती है। इसके अलावा जो अलग जो फ्रेजेस 3 जो रिमेनिंग फ्रेजेस हैं कौन कौन सी, वो रिमेनिंग फ्रेज है वर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज या फिर वो जेनेटिव फ्रेज। इनमें एमएचएम की लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है, वो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज नहीं की जाती है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है, टू इसमें प्रेपोजिशन है ना, इसको गवर्नर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, गवर्नर। बट यहाँ पे भी एमएचएम नहीं होगा, क्यों एमएचएम होगा तो वो कहाँ किस किस फ्रेज में होगा, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसमें एमएचएम होगा नहीं और ये इसको गवर्नड बोल देते हैं। तो इसको बोलने तो आप गवर्नर बोल सकते हो दूसरी लैंग्वेज में प्रेपोजिशनल को, प्रेपोजिशंस को। और ये जो नाउन या जो प्रोनाउन जिसको ये कवर करती है, जिसको ये कंट्रोल करती है, जिसका रिलेशन ये शो करती है, उसको हम बोल देते हैं गवर्नड, है ना। ये गवर्नर और ये गवर्न। गवर्नर का मीनिंग क्या होता है, कंट्रोल करने वाला। और कंट्रोल किसको करती है, ये कंट्रोल करती है इसके बाद में आने वाली नाउन फ्रेज को, जिसमें नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। येस्टरडे एडवर्ब फ्रेज है और एडवर्ब फ्रेज जो है वो किसका फंक्शन कर रही है, यहाँ पे एडवर्बियल का फंक्शन कर रही है। तो एडवर्ब कितनी है, यहाँ पे अकेली है। तो एडवर्ब फ्रेज में क्या एमएचएम हो सकता है, यस हो सकता है। इसमें वर्ड्स कितने हैं, अकेला। अकेला वर्ड अगर फ्रेज बनाता है तो वही क्या बन जाता है, हेड वर्ड बन जाता है। तो ये इसमें क्या है, हेड वर्ड है। आगे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, ए वेरी ऑनेस्ट गर्ल इज स्टैंडिंग देयर। ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा, इज स्टैंडिंग वर्ब हो जाएगी और देयर क्या हो जाएगा, एडवर्बियल हो जाएगा। कहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है, तो वेयर का आंसर दे रही है, एडवर्बियल ही होगा। अब इसमें देखते हैं फ्रेज में अगर एनालाइज करें तो हम जो गर्ल है वो क्या हो जाएगा, इसका हेडवर्ड हो जाएगा। अब देखो ऑनेस्ट कौन है, गर्ल ही है ना।
तो ऑनेस्ट किसके बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा मॉडिफायर। कौन सा मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर, जो भी नाउन के पहले यूज करके उसकी विशेषता बताता है वो प्री मॉडिफायर होता है। अब देखो ए क्या है, गर्ल ही है ना, लड़की एक है, या एक ऑनेस्ट है, एक लड़की है, ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्री मॉडिफायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्या वेरी गर्ल ऐसे हो सकता है, या वेरी ऑनेस्ट कौन किसके साथ में सेट हो रहा है, ये सेट हो रहा है वेरी ऑनेस्ट के साथ में। ईमानदार है, और कितनी ईमानदार है उसकी इंटेंसिटी को शो किया गया है, उसकी डिग्री को शो किया गया है, तो ये डिग्री एडवर्ब है, और ये भी मॉडिफायर है। मॉडिफायर है किसका, ये ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव है उसका मॉडिफायर है। ध्यान रखिए ये जो वेरी है वो गर्ल का मॉडिफायर नहीं है, वो मॉडिफायर किसका है, इस ऑनेस्ट एडजेक्टिव का मॉडिफायर है। आगे इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब अपनी, और यहाँ पे स्टैंडिंग जो है वो क्या है मेन वर्ब है। फ्रेज कौन सी है, ये वर्ब फ्रेज है। वर्ब हमेशा कौन बनाता है, वर्ब फ्रेज बनाता है। देयर है तो अकेला देयर है, एडवर्ब है। फ्रेज कौन सी होगी, एडवर्ब फ्रेज। इसमें अकेला वर्ड अगर होता है और उसके नाम से वर्ड फ्रेज बनती है तो वही क्या बन जाता है, हेडवर्ड बन जाता है। इसमें अकेला एडवर्ब जो है वो हेडवर्ड का रोल प्ले कर रहा है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले नाउन फ्रेज के बारे में, है ना। नाउन फ्रेज में हेडवर्ड क्या हो सकता है, प्री मॉडिफायर क्या हो सकता है, और इसमें फर्स्ट मॉडिफायर क्या हो सकता है। तो देखिए हेडवर्ड बनेगा तो या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा, और कभी कभी ये जेनेटिव फ्रेज हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेनेटिव फ्रेज, इतना डीप क्वेश्चंस वो नहीं पूछेंगे। नाउन या प्रोनाउन को अपने को ध्यान रखना है। फिर भी जेनेटिव फ्रेज अगर आपको देखना है तो जेनेटिव फ्रेज काफ़ी सिंपल होता है। जैसे आपने देखा है कोई एक वर्ड जैसे राम, है ना, और इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो ये क्या हो गया राम्स। तो इस तरीके का जो वर्ड अगर लास्ट में हो, ठीक है, कहीं पर भी हो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में या, बट वो अकेला सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का या फिर कॉम्प्लीमेंट का अगर रोल प्ले कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो जेनेटिव फ्रेज हो जाएगा, है ना। तो वो अकेला हेडवर्ड बन सकता है। जैसे आई वेंट टू राम्स, अब राम्स हाउस नहीं बोला इसने तो राम्स जी बोला है, तो वो नाउन फ्रेज हो रहा है वहां पे राम्स, जो टू प्रीपोजिशन के बाद में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें प्री मॉडिफायर क्या हो सकता है, देखो कोई एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई कर सकता है। डिटरमिनर जो है जैसे आर्टिकल्स है ना, माई है, योर है, ये भी डिटरमिनर होंगे, पोजेसिव डिटरमिनर होंगे, ये भी किसी नाउन के पहले यूज हो सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव की तरह यूज की जा सकती है। पास्ट पार्टिसिपल के या प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो रोल होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को। जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी फॉर्म को क्या बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इन दोनों पार्टिसिपल के दो रोल होते हैं, या तो ये वर्ब की तरह फंक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ आई एम गोइंग देयर, तो आई एम तो हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या हो गया इसमें मेन वर्ब हो गया। तो गोइंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका रोल क्या है यहाँ पे मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। ऐसे ही जो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव की तरह भी रोल कर सकती है, वो रोल प्ले कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग फैन, है ना, रनिंग फैन या बर्निंग ट्रेन या फिर बर्न्ट बॉय, है ना, इस तरीके के एग्जाम्पल देखेंगे हम। बर्न्ट चाइल्ड, बर्न्ट बॉय, ठीक है, बर्न्ट फेस, इस तरह। तो रनिंग फैन, जो फैन है वो तो क्या है नाउन है, और इसकी विशेषता क्या है कि वो चल रहा है, तो चलता हुआ पंखा। तो यहाँ पे रनिंग जो है वो एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले कर रहा है, हालांकि है क्या आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म को क्या बोलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका रोल प्ले कर रहा है, मॉडिफायर का रोल प्ले कर रहा है। ऐसे जो बर्न्ट है वो क्या है थर्ड फॉर्म है, और ये जो बर्न्ट है वो चाइल्ड के बारे में क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो चाइल्ड वो क्या है नाउन है, तो ये तो हेडवर्ड हो गया, और ये फैन हो ये भी हेडवर्ड हो गया, और ये मॉडिफायर हो गए हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, प्री मॉडिफायर का। कैसे पता चला प्री मॉडिफायर है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है इस चाइल्ड की। बच्चा कौन सा बच्चा, जो जला हुआ बच्चा, है ना। और फैन कौन सा फैन, जो रनिंग जो फैन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फैन की और चाइल्ड की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और जो भी किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसकी विशेषता बताता है, वो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये जो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, बेसिकली किसके बारे में बात करें, यहाँ पे हम एडजेक्टिव वाले जो फॉर्म है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव है। डिटरमिनर भी जो अपनी जो ओल्ड इंग्लिश थी वो एडजेक्टिव का पार्ट थी, तो यहाँ पे डिटरमिनर ही है यहाँ पे।
जेनेटिव फ्रेज जो है वो भी क्या कर रही है, वो भी जेनेटिव फ्रेज जो है वो भी एक एडजेक्टिव की तरह ही रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल रोहन्स बुक, है ना, रोहन्स बुक, तो बुक किसकी बुक, बुक रोहन की बुक, है ना। तो यहाँ पे बुक तो क्या है, हेडवर्ड है, और रोहन जो है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफायर हो जाएगा, रोहन्स क्या हो जाएगा, मॉडिफायर है। देखो इसमें अपोस्ट्रोफी है, तो क्या कौन सी फ्रेज है, ये जेनेटिव फ्रेज है। और जेनेटिव फ्रेज का रोल क्या है यहाँ पे, जेनेटिव फ्रेज का यहाँ पे रोल है प्री मॉडिफायर बनना, इस बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। तो इस तरीके के अपने पास में प्री मॉडिफायर्स होंगे और ऐसे अपने पास में पोस्ट मॉडिफायर्स होंगे। पोस्ट मॉडिफायर में अपने पास में प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसके अलावा अपने पास में एक एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता, सॉरी एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकता है। कौन सा, एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज को ही हम दूसरे नाम में क्या बोल देते हैं, रिलेटिव क्लोज बोल देते हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर टर्म है, ध्यान रखना है इसका ना। तो ये भी रोल प्ले कर सकते हैं, किसका, पोस्ट मॉडिफायर का रोल प्ले कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, है ना, आई मेट अ बॉय या द बॉय हु वॉज सिंसियर। देखो आई सब्जेक्ट है, मेट इसमें क्या हो गया, वर्ब, में मिला, और मैं किसको मिला, ए बॉय हु वॉज सिंसियर, एक ऐसे लड़के को जो क्या था, सिंसियर था। तो ये पूरा पूरा क्या ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आप जानते हैं ये कौन सी फ्रेज बनाती है, नाउन फ्रेज बनाती है। अगर फ्रेज है तो नहीं, ये पूरी पूरी क्या है, नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पे बॉय जो है वो तो हेडवर्ड है, ठीक है, और बॉय कितना था, एक था, तो ये क्या हो जाएगा, प्री मॉडिफायर, है ना, डिटर्मिनर है। और हु वॉज सिंसियर, देखो ये पूरी पूरी एक क्लोज है, और ये क्लोज कौन सी है, एडजेक्टिव क्लोज है। पता कैसे चला, क्योंकि ये जो हु वॉज सिंसियर ये किसके बारे में बता रहा है, पूरी पूरी जो क्लोज है वो बॉय की विशेषता बता रही है। बॉय कैसा बॉय था, या कौन सा बॉय था, वो लड़का था जो क्या था, सिंसियर था। तो यहाँ पे हु वॉज सिंसियर, ये इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पोस्ट मॉडिफायर हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा जो हु वॉज सिंसियरली क्लोज है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफायर हो जाएगा इसका। और मॉडिफायर भी कौन सा, पोस्ट मॉडिफायर है, क्योंकि ये बाद में जो आता है वो पोस्ट मॉडिफायर हो जाता है। ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज और जेनेटिव फ्रेज भी, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसमें यूज किए जा सकते हैं। तो नाउन फ्रेज में ये जरूर ध्यान रखें कि ये इतने सारे वर्ड्स हैं जो प्री मॉडिफायर बन सकते हैं, और ये जो फ्रेजेज या क्लोज हैं या फिर जो वर्ड है वो रोल प्ले कर सकते हैं इसके पोस्ट मॉडिफिकेशन में, पोस्ट मॉडिफायर में।